हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म था उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है। अभी आज हम देखेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। हमने बताया था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, सिंगल फेज होगा, बट बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या होगा, बाइफेज होगा, मतलब दो फेज होंगे। मोनो मतलब होता है वन फेज और बाई मतलब होता है टू फेज। इसमें क्या होंगे, टू फेज होंगे। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप्स में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, जो मोनोफेजिक है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ये टॉपिक जो है डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो लॉन्ग में अगर हम बता दें जैसे कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन पूछ देगा, टाइप ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पूछ देगा। बाइफेजिक डोजेज फॉर्म में क्या पूछेगा कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा है, इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हैं, उसके नाम लिखने के लिए पूछता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमल्सन, सस्पेंशन, इसके बारे में हमें क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो फर्स्टली आज हम देखेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के। बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेन टू फेज विच कैन नॉट फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर या फॉर्म नहीं करता है। इसमें पहली चीज बता दें कि इसमें कितने फेज होते हैं, टू फेज कंटेन होते हैं। कितने फेज, टू फेज कंटेन होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में सिर्फ वन फेज कंटेन होगा, जबकि बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो फेज होंगे। मोनो मतलब होता है सिंगल, बाई मतलब होता है दो फेज इसमें कंटेन होंगे। इसमें क्या होगा, कैन नॉट फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं फॉर्म करेगा। देखिए मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनियस होगा, एक हेट्रोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब होता है जो मिक्सचर सॉलिड सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, प्रॉपरली मिक्स हो जा रहा है। मतलब जिस सॉलिड में सॉल्वेंट प्रॉपरली मिक्स हो जा रहा है उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल जैसे हम बता दें आपको, चीनी पानी का घोल या नमक पानी का घोल, अगर इसको हम घोलते हैं तो प्रॉपरली आपस में क्या होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसको बोलेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर। जो आपस में मिल जा रहे हैं उसको हम होमोजेनियस। एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब जो सॉलिड सॉल्वेंट में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा है, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजेनियस। एग्जांपल में जैसे बालू और पानी का घोल, जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, वो आपस में क्या होगा, घुलेगा नहीं। तो ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब ये द फेज आर मिक्स्ड फ्रॉम द यूनिफॉर्म हेट्रोजेनियस। अभी ये क्या बोल रहा है, हेट्रोजेनियस। अभी यहाँ कैन नॉट लगा दिया है। कैन नॉट मतलब ये नहीं हो सकता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं हो सकता है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इसको हम एक वर्ड में बोले तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दो हमारा एग्जाम हो गया। पहला है, पहले डिफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म आर मिक्सचर ऑफ हेट्रोजेनियस, या बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये एक डिफिनेशन हो गया। दूसरा, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेन टू फेज, इसमें विच कैन नॉट फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। हमारा दो इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमने क्लासिफाई किया इसके दो भागों में। कौन कौन से, एक है सस्पेंशन और दूसरा है इमल्सन। तो फर्स्टली हम देखेंगे सस्पेंशन, देन हम देखेंगे इमल्सन, फिर सस्पेंशन का टाइप देखेंगे, देन इमल्सन का टाइप देखेंगे। तो सस्पेंशन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, सस्पेंशन के चार टाइप्स होते हैं। पहला है ओरल सस्पेंशन, दूसरा है पेरेंटल सस्पेंशन, तीसरा है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और चौथा है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज। इसका मतलब यह है कुछ ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसको हम ओरली यूज करते हैं। ओरली मतलब बाय द माउथ, जैसे पैरासीटामॉल सस्पेंशन आता है, सिफिक्जिम सस्पेंशन आता है, ऑफ्लोक्सासिन सस्पेंशन आता है। ये सारे सस्पेंशन क्या है, ये सस्पेंशन जो भी है ये ओरली लेते हैं।
ये बच्चों को ज़्यादा इसका सस्पेंशन दिया जाता है। अभी मार्केट में जो हमने बताया था अभी वो अवेलेबल है। दूसरा है पेरेंटल सस्पेंशन। पेरेंटल सस्पेंशन में ये आते हैं जो हम बाय द आईवी के थ्रू जो सस्पेंशन हम देते हैं वो है क्या है, पेरेंटल सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन मतलब होता है जो सस्पेंशन हम आई में यूज कर रहे हैं, जैसे सीएमसी कार्बोमिथाइल सेलुलोज को हम यूज करते हैं आंख में, ये भी ये क्या है, सस्पेंशन है। उसके बाद से सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज, जो सस्पेंशन हम एक्सटर्नल यूज के लिए करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सस्पेंशन। ओके, अब हम देखेंगे इमल्सन के बारे में। इमल्सन हमारे कितने टाइप्स के हैं ये पहले देख लीजिए कि इमल्सन के कितने टाइप्स होते हैं। इमल्सन में हमारे दो टाइप्स हैं, पहला ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्सन। पहला क्या है, ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्टली आपने इतना देख लिया, ये समझ लिया कि सस्पेंशन के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, इमल्सन के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर अब हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है। अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ इमल्सन और टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, इसके दो टाइप्स, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, पहला है सस्पेंशन, दूसरा है इमल्सन। अब हम देखेंगे सस्पेंशन के बारे में, इमल्सन के बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी आज हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, पहली चीज इसका फर्स्ट डिफिनेशन होगा, सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। ये क्या है, बाइफेजिक है। अभी मैंने बताया बाइफेजिक, एक क्या होगा, एक सॉलिड होगा, एक सॉल्वेंट होगा, एक मिक्सबल होगा, एक इमिक्सबल होगा। ये एक हमारा डिफिनेशन क्या होगा, सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। ओके, सस्पेंशन क्या है, ये दो फेज हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के, किसी भी मेडिकामेंट के क्या है, ये दो फेज होंगे। उसके बाद से इन विच सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग आर 0.5 to 5 माइक्रोन, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल का जो सॉलिड का पार्टिकल रेंज होगा वो कितना होगा, 0.5 से लेके 5 माइक्रोन तक होगा। हमने यहाँ दिखा रखा है कि इसका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, 0.5 से 5 माइक्रोन तक। मतलब आप कोई भी सस्पेंशन उठाइए, जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशन उठाइए, उसमें दो फेज होंगे। पहला क्या होगा, वो जिसको जब उसमें आप वाटर ऐड करेंगे, वाटर डालेंगे तो सस्पेंडिंग फॉर्म में हो जाएगा। तो मतलब जो उसमें पार्टिकल होंगे, जो सस्पेंडिंग पार्टिकल होंगे, उस पार्टिकल का साइज ये बोल रहा है, ये उस पार्टिकल का साइज बोल रहा है कि इसका पार्टिकल साइज इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 0.5 माइक्रोन से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, और 5 माइक्रोन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से एक और एग्जाम्पल है, एक और डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन तो पहला हो गया कि सस्पेंशन और बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, मतलब एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। देन हम दूसरे इसमें डिफिनेशन देखेंगे, सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस। अभी मैंने आपको बताया था होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन डिस्पेंस थ्रू द आउट द बल्क ऑफ मीडियम। इसका मतलब यह है कि सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अभी हमने बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में बताया कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या है, एक होमोजेनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सिर्फ इसमें भी क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी पार्टिकल्स होंगे वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था वाटर एंड सैंड, पानी और बालू का मिश्रण। उसके बाद से ये क्या होगा, इसका पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होंगे, किसी भी सॉलिड में इसका पार्टिकल क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होंगे, बट सस्पेंडिंग थ्रू बल्क मीडिया। क्या होगा, बल्क मीडिया में सस्पेंड हो जाएगा, एक मीडियम बन जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर वो क्या होगा, सेडिमेंट हो जाएगा। तो ये है सस्पेंशन का डिफिनेशन। सपोज करिए मैं आपको अभी बताऊं, एक पैरासीटामोल लीजिए जो बच्चों को पीडियाट्रिक दिया जाता है, पीडियाट्रिक सस्पेंशन लीजिए सेफेक्जिम का, उसको क्या करिए, थोड़ा सा WFI मिलाइए। WFI मिलाएंगे, जब तक सेक करेंगे वो प्रॉपरली मिक्स रहेगा, बट वो डिजॉल्व नहीं होगा। जो सस्पेंशन है उसमें सस्पेंडिंग है वो डिजॉल्व नहीं होगा, बट थोड़ी देर बाद अगर रख देंगे तो उसमें क्या होगा, वो उसका पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे और ऊपर वाटरी फेज हो जाएगा। वाटर का फेज क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। इसलिए कभी भी लिखा गया, किसी भी सस्पेंशन पे लिखा जाता है सेक वेल बिफोर यूज,
क्योंकि सेक करने से वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, उसमें मिक्स होने के बाद उसको पिलाने के बाद हमें प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ लाइक सैंड एंड वाटर, हमने एग्जाम्पल क्या दिया सस्पेंशन में, सैंड और वाटर का यहाँ एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हो गया सस्पेंशन। क्या किया हमने इसमें, क्या किया, एक वाटर ले लिया, एक फेज क्या है वाटर है और एक फेज क्या है सैंड है। हमने क्या किया, सैंड को वाटर में मिक्स किया तो क्या हुआ, ये सस्पेंडेड हो गया, सस्पेंडेड हो गया। सस्पेंडेड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमने दिखा रखा है, ये क्या है पार्टिकल क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। प्रिसिपिटेट मतलब अलग हो जाएंगे। एक क्या होगा, वाटर हमारा ऊपर चला जाएगा और जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे शट डाउन हो जाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे पेंट है, पेंट जो घर के जिससे घर की पुताई की जाती है, वो काफ़ी लंबे समय तक आप उसको छोड़ देंगे तो भी सस्पेंडिंग फॉर्म में हो जाएगा। क्या होगा, ऊपर वाला लेयर देखिएगा तो क्या होगा, पानी पानी जैसे हो जाएगा, नीचे बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, किसी उसमें एजेंट को डालते हैं, देन उसको सस्पेंड करते हैं तो प्रॉपरली मिक्स होता है। जैसे एजेंट में आप उसमें क्या डालते हैं, कुछ एथेनॉल डाल दिए, अल्कोहल डाल दिए या स्पिरिट डालते हैं, देन वो क्या होता है, पेंट जो होता है प्रॉपरली मिक्स होता है, देन हम उसको क्या करते हैं, अपने घर को पेंट करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सैंड और वाटर का और पेंट का। पेंट भी एक सस्पेंडिंग है, सस्पेंशन है, और ये क्या है, सैंड और वाटर का गोल भी क्या है, एक एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। ओके, हमने बताया था कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। हेट्रोजीनियस हमने बताया था जिसमें क्या हो रहा है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व नहीं हो रहा है। मींस क्या हो रहा है कि वाटर के पार्टिकल के अकॉर्डिंग जो हेट्रोजीनियस का पार्टिकल है वो क्या है, बड़ा है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल वाटर और बालू का एग्जाम्पल। जैसे आप क्या देखते हो, बालू अगर अपने हाथ में लग गया तब भी दिख जाता है नंगे आंखों से, अगर रोड पे गिरा है तब भी दिख जाता है, आपके कहीं लग गया हो तभी भी बालू क्या हो जाता है, आंखों से दिख जाता है। इसलिए वाटर के पार्टिकल से बालू का पार्टिकल बड़ा है, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, डिजॉल्व नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब देखिए होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या है, नमक जो है वाटर के पार्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, छोटा है, मतलब वाटर का पार्टिकल क्या है, बड़ा है नमक के पार्टिकल से, इसलिए नमक का जो पार्टिकल है वाटर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जा रहा है और डिजॉल्व हो जा रहा है। जैसे अभी एग्जांपल बताएं, अगर बालू को आप कहीं रख देंगे तो वो चमकता रहेगा, दिख जाएगा आपको, बट अगर आपने नमक को, सोडियम क्लोराइड को एयर के संपर्क में रखेंगे, एयर के ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो आपका उसको कुछ टाइम बाद उसका पार्टिकल आपको दिखेगा ही नहीं, पिघल जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। वैसे क्या हो रहा है, वाटर में भी वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसका पार्टिकल वाटर के पार्टिकल से क्या हो जा रहा है, छोटा होने की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ओके, अब हमने बता दिया आपको हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सस्पेंशन, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब हम देखेंगे, अभी हमने क्लासिफिकेशन बताया था कि बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला है सस्पेंशन, दूसरा है इमल्सन। अब हम सस्पेंशन के बारे में आपको बताए थे, अब हम गुड सस्पेंशन की क्वालिटी क्या होती है, अगर कोई अच्छा सस्पेंशन होगा तो उसका क्वालिटी क्या होगा, ये हम बताएंगे। पहला क्या होगा, अगर जो सस्पेंशन अच्छा क्वालिटी का होगा वो क्या होगा, धीरे से स्लोली, मतलब सेटल डाउन स्लोली, धीरे से सेटल्ड होगा और रीडिस्पर्स जेंटल सेकिंग, मतलब क्या होगा, आप धीरे से सेक करेंगे फिर वो अपने पहले वाला पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे आपने सस्पेंशन बनाया, सस्पेंशन बनाएंगे तो वो क्या होगा, मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद जो उसका बल्की पार्टिकल होगा, बल्की पार्टिकल क्या होगा, धीरे 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 नीचे आएगा। ठीक है, और जैसे ही धीरे से सेक किए फिर वो तुरंत अपने लेवल पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है। सस्पेंशन पार्टिकल शुड नॉट बी फॉर्म केक, और जो गुड अच्छा सस्पेंशन होगा वो कभी केक फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कई सस्पेंशन ऐसे आते हैं, वो क्या होगा, आप उसको एक खुराक सस्पेंशन बना दिए, जैसे पाउडर आया, पाउडर आने के बाद उसमें आपने WFI तोड़ के डाला, तोड़ के डालने के बाद सस्पेंस किया, सस्पेंस करने के बाद आपने किसी चाइल्ड को या किसी को भी क्या किया, एक खुराक खिलाया, उसके बाद रख दिया, उसके बाद से क्या होगा, उसको रख देंगे तो वो केक फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स ज़्यादा विस्कोसिटी होने की वजह से वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने की वजह से वो निकलेगा ही नहीं है, वो केक फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा गुड सस्पेंशन की क्वालिटी है। अब हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। तो एडवांटेज क्या है सस्पेंशन का? सस्पेंशन का पहला एडवांटेज है सस्पेंशन इंप्रूव द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंटेंट ड्रग। ये क्या करता है? किसी भी ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी को कंटेन रखता है, मतलब बना के रखता है। जैसे कई ऐसे ड्रग होते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वैसे इसका भी होता है। ये क्या सस्पेंशन क्या करता है? किसी भी ड्रग की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। उसके बाद से सस्पेंशन है हाई बायोबिलिटी। हाई बायोबिलिटी मतलब ये हुआ कि सस्पेंशन को पीने से बहुत जल्दी पेशेंट जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? ठीक हो जाता है। जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशन, सेफेक्जिम सस्पेंशन, एसिक्लो सस्पेंशन, पैरासीटामोल एसिक्लो सस्पेंशन, ये ज़्यादा बच्चों को दिया जाता है। ये क्या होता है? इसकी बायोबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है। उसके बाद से सस्पेंशन कैन मास्क अपसेट टेस्ट ऑफ ड्रग। एक चीज़ और बता दें, सस्पेंशन जो होता है किसी भी ड्रग को मास्क कर देता है। क्या? सस्पेंशन कैन मास्क अपसेट टेस्ट ऑफ ड्रग, उसके टेस्ट को। जैसे कई भी ड्रग ऐसे होते हैं, मेडिसिन ऐसे होते हैं, बहुत कड़वा होता है। कड़वा होने की वजह से बच्चे पी नहीं पाते हैं, उल्टी कर देते हैं, वोमिट आउट हो जाता है। तो ये क्या करता है? सस्पेंशन उसके मास्क उसको क्या करता है? मास्क कर देता है, उसके टेस्ट को क्या करता है? मास्क कर देता है। ओके, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है। इट इज ए बल्की। पहला क्या है? ये बल्की है। बल्की मतलब भारी होता है, पार्टिकल बड़ा होता है, इसको बल्की बोल देंगे। सस्पेंशन में आप लोग देखिए ये बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, डिजॉल्व होगा ही नहीं जल्दी, कितना भी सस्पेंड करोगे डिजॉल्व नहीं होगा, ये बल्की होता है। इट इज डिफिकल्टी इन फार्मुलेशन। एक चीज और बता दे, इसको बनाने में भाई साहब बहुत दिक्कत होती है। फार्मुलेट करोगे फार्मा कंपनियों में, इसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद से फिजिकल स्टेबिलिटी सेडिमेंटेशन, मतलब इसका फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होता है? थोड़ा सा अगर आपने सस्पेंशन को एक बार यूज किया, उसके बाद से आप उसको रख देंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। इसका मतलब उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होगा? लंबा नहीं है। और सेडिमेंटेशन मतलब क्या हो? बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाता है। जैसे आपने एक बार ऐसे करके फिर बच्चों को पिलाया, फिर थोड़े 2 मिनट बाद वो क्या होगा? सेडिमेंट हो जाएगा, पूरा पार्टिकल उसका सेडिमेंट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सस्पेंशन पे देखिएगा या इमल्सन पे देखिएगा, इस पे लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज, मतलब इसको अच्छे से पहले सेक करिए देन आप यूज करिए। या लोशन पे भी यही चीज लिखा होता है, सेक वेल बिफोर यूज। ओके ओके, तो अभी हमने बताया था सस्पेंशन के कितने टाइप होंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसका मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला है ओरल सस्पेंशन, दूसरा है पेरेंटल सस्पेंशन, तीसरा है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, चौथा है फॉर एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन। जो एक्सटर्नल यूज में होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। तो पहला इसमें अभी हमने इस ब्लैक बोर्ड पे 3 ही लिखा है, एक और अभी हम आपको वीडियो में डाल देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। बट अभी क्या है, हम पहले देखेंगे ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन क्या होता है, पेरेंटल क्या होता है, ऑप्थेल्मिक क्या होता है। ओरल सस्पेंशन क्या होता है, ओरल सस्पेंशन को ये बाय द ओरली हम लेते हैं। बाय द ओरली मतलब माउथ के द्वारा हम लेते हैं। दे आर यूज्ड बाय द ओरली, ओरली मतलब माउथ। ये सस्पेंशन को किससे लेते हैं, बाय द माउथ के द्वारा हम लेते हैं। उसके बाद से ओरल सस्पेंशन जनरली कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड मास्क टू बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। अब देखिए जो ओरल सस्पेंशन है इसके पास एबिलिटी ये होती है, ये इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी पाया जाएगा, कलरिंग एजेंट भी पाया जाएगा, और जितने भी बिटर टेस्ट होंगे, जैसे कोलराम फेनिकाल, ये कोलराम फेनिकाल इतना बिटर टेस्ट होता है, इसका कोलराम फेनिकाल का इतना बिटर टेस्ट होता है कि क्या करेगा, इसको मास्क कर देगा, टेस्ट को क्या करेगा, मास्क कर देगा। अब इसमें जो ओरल सस्पेंशन है, मार्केट में अभी ओरल सस्पेंशन के नाम से ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे अफ्लोक्सासिन ओरल सस्पेंशन, पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन, एसिक्लोफिनेक ओरल सस्पेंशन। ये सस्पेंशन क्या होता है, अभी मार्केट में आपको अवेलेबल है। सेफेक्जिम भी ओरल सस्पेंशन आता है, उसके बाद से अफ्लोक्सासिन भी आता है सस्पेंशन के नाम से, जो बच्चों को पेडियाट्रिक में दिया जाता है। ये हमारे हो गए ओरल सस्पेंशन। देन नेक्स्ट है पेरेंटल सस्पेंशन। पेरेंटल सस्पेंशन वो सस्पेंशन है जिसको हम आईवी के थ्रू दे रहे हैं।
मतलब ये सस्पेंशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो इससे पहले इस सस्पेंशन को क्या करते हैं, इस हिसाब से देखते हैं कि ये स्टेलाइज है कि नहीं, इसका पार्टिकल साइज बड़ा तो नहीं है जो नीडल या सिरिंज में नहीं आए। तो ये सारे चीज देखते हैं इसमें, इसका पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए कि जो नीडल में आ जाए, नीडल में आने के बाद ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हम पेनिट्रेट कर सके, इस तरह का पेरेंट्रल सस्पेंशन होना चाहिए। और पेरेंट्रल सस्पेंशन को स्टेलाइज करने के बाद ही हम यूज करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है द सस्पेंशन व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंट्रल रूट। ये क्या होता है, पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं। इट शुड बी स्टेलाइज, ये स्टेलाइज होना ही चाहिए। विदाउट स्टेलाइज पेरेंट्रल सस्पेंशन को आप यूज नहीं कर सकते। बाय द वे आपकी मौत भी हो सकती है अगर एक पार्टिकल आपके वेन में, नस में चला गया, ब्लड स्ट्रीम में मिल गया तो तुरंत आपका डेथ हो जाएगा। इसीलिए जितनी भी पेरेंट्रल कंपनियां हैं, इंजेक्टेबल प्लांट है, वहां पे क्या होता है, क्लीनिंग की बहुत ध्यान दिया जाता है। क्लीनिंग मतलब वहां पे आपको एक डस्ट तक नहीं दिखेगा, यहां तक उसके लिए हम एरिया का जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर करते हैं, एरिया का राइजर का फ्लो देखते हैं हम। उसके साथ साथ हम उसमें अपना हेपा फिल्टर देखते हैं, हेपा फिल्टर चल रहा है कि नहीं, पार्टिकल काउंट निकालते हैं कि हमारे एरिया में कितने पार्टिकल काउंट है। तो ये सारे पेरेंट्रल जहाँ भी ड्रग बनते हैं या पेरेंट्रल सस्पेंशन बन रहा है, वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल होता है, वहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना होता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल है पेरेंट्रल सस्पेंशन का ट्रायल सिनालोन एसिटोनाइड इंजेक्शन। ये क्या है, पेरेंट्रल सस्पेंशन का जो है एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन क्या होता है, ये भी क्या होता है, जहां पे ये बनती है, पेरेंट्रल हुआ, ऑप्थेल्मिक हुआ, इनहेलेशन हुआ, जिसको बोलते हैं MID। ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ही देखी जाती है, उसके साथ स्टेरिलाइजेशन कंडीशन कैसा है, एरिया का क्लीनिंग कैसी है, ये सारी चीज देखी जाती है। जहां पे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन बनता है, ऑप्थेल्मिक मतलब आप जानते ही हैं कि आंख में डालने वाला, तो आंख में डालने वाला जो सस्पेंशन होता है उसको हम बोल देंगे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। दीज आर नॉट कॉमनली यूज्ड बाय ए कंपेयर टू आई ड्रॉप्स। पहली चीज, ये आई ड्रॉप से इसका कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू इसका जो विस्कोसिटी होती है, अकॉर्डिंग टू आई ड्रॉप थोड़ा सा ज्यादा होती है जो सस्पेंशन का, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन का। ठीक है, द सस्पेंशन शुड बी स्टेरिलाइज। क्या होता है, सस्पेंशन को भी क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करके रखते हैं। अब इसमें क्या है, द सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन सुटेबल कंटेनर दैट इजिली इंस्टिलेटेड इनटू द आई। सस्पेंशन क्या होता है, इसको ऐसे कंटेनर में पैक करते हैं जो क्या होते हैं, हमारे आंखों में डालने में क्या होता है, इजी होता है ये सस्पेंशन को। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, निटासिनामाइड ऑप्थेल्मिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, निटासिनामाइड ऑप्थेल्मिक, जो आंख में हम डालते हैं। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में आता था वो छोटा पैकेट करके, जैसे हमारा कैप्सूल फॉर्म में इतना बड़ा आता था। तो इसका एग्जाम्पल है निटासिनामाइड ऑप्थेल्मिक। ओके, देन नेक्स्ट है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। इस टाइप के सस्पेंशन एक्सटर्नल यूज के लिए है। एक्सटर्नल यूज मतलब ये सरफेस ऑफ स्किन पे यूज करने के लिए है। जैसे लिखा हुआ है, दिस सस्पेंशन आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। जैसे एग्जांपल में लोशन है, इनहेलेशंस हैं, ईयर ड्रॉप है। लोशन आप जानते ही हैं स्किन पे लगाते हैं। इनहेलेशन मतलब जो इनहेलर आता है जिसको जैसे सल्बुटामॉल इनहेलर, ये क्या है, ये भी एक्सटर्नल पे यूज करते हैं। और ईयर ड्रॉप भी क्या है, जो ईयर में डालते हैं, ये भी एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन है। जैसे यहाँ पे लिखा है, लोशन कंटेनिंग पार्टिकल्स इवेपोरेट व्हेन अप्लाई द स्किन लीविंग द लाइट डिपॉजिट द मेडिकामेंट ऑन द सरफेस। ये क्या कह रहा है, जब लोशन का पार्टिकल स्किन पे होता है देन वो इवेपोरेट होता है और क्या होता है वहाँ पे लाइट, वहाँ पे मेडिकामेंट क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। देन स्किन को क्या करते हैं, स्किन को स्मूथ बनाते हैं। ये मतलब एक्सटर्नल सस्पेंशन में ये चीज है। ओके,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका लेके आएंगे, सस्पेंशन के फार्मूलेशन कैसे करते हैं, ठीक है।